यह कहानी है बूढ़ा गिद्ध की। गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पंछी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहां आया और पंछियों से बोला कि क्या मैं वृक्ष के इस खोखर में रह सकता हूँ। सभी पंछियों ने बूढ़ा गिद्ध की आयु देखते हुए उसे वहां रहने की आज्ञा दे दी। अपने हिस्से के भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन उसे भी खाने को दे देते थे। बूढ़ा गिद्ध बहुत खुश था। वह उन पक्षियों से प्रेम करने लगा। वह मन ही मन सोचता, ये पक्षी तो कितने दयालु हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। अतः जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं इनके बच्चों की रक्षा करूंगा। उस दिन के बाद से गिद्ध ने उन बच्चों की जिम्मेदारी संभाल ली। सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली वहां से गुजरी। उसने उस पेड़ पर नन्हे पंछियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी। उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे व ताज़े पंछी खाने को मिल जाएंगे। उसे देखकर नन्हे पंछी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध रौब से बोला, वहाँ कौन है? बिल्ली ने सोचा कि तरकीब से काम लेना पड़ेगा। वह बोली, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। बूढ़ा गिद्ध बोला, तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लें, फिर चाहे जो करें। गिद्ध भला था। उसने सोचा क्यों न उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मेरा ईश्वर में मन लग गया है, इसलिए मैं मांस खाना छोड़ दिया है। मैं तो बस गंगा में नहाकर अपना आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध ने कहा, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँ? तुम मांसाहारी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पंछी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान, मेरा विश्वास कीजिए, मैं जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। वहाँ गंगा नदी के किनारे चारों ओर बड़ी हरियाली है। मैं केवल हरी सब्जियाँ और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी बातों में आ गया। उसने उस पर दया खाकर वहीं आसपास रहने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन तक वे सब कुछ ठीक चलता रहा, किंतु धीरे धीरे बिल्ली ने अपना काम शुरू कर दिया। वह गिद्ध से आंख बचाकर पंछियों के नन्हे बच्चों को खाने लगी। बूढ़े गिद्ध को कुछ पता न चला। बहुत जल्दी पंछियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चे की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी तथा उन्होंने इधर उधर बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। चालाक बिल्ली तुरंत सब कुछ समझ गई कि अब वह पकड़ी जा सकती है, अतः वह वहां से भाग निकली अपने बच्चों को ढूंढते हुए। जब पंछी बूढ़े गिद्ध को खोखर के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ हड्डियों की पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा कि गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मारा है। वे गुस्से से भर गए और उन सब ने मिलकर उस बूढ़े गिद्ध को मार डाला। बेचारे गिद्ध को अनजान बिल्ली पर विश्वास कर अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत करना चाहिए।